गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज गए हैं 12। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। मेरे उठने से पहले मेरी छोटी देवरानी सब काम कर रही थी। मैं लेट इसलिए उठी थी क्योंकि कुहू की रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब जुकाम हो गया था बहुत, तो पूरी रात सोई नहीं थी। तो उसको चक्कर में मैं तो सोई थी, इसके पापा नहीं सोए थे। मैं बीच बीच में थोड़ा उठ के देख रही थी, इसके पापा नहीं सोए थे। तो ये जिस दिन इसकी तबीयत ख़राब होती है तो मेरे को छोड़ती नहीं है। तो आज सुबह से मैं इसी के साथ खेल रही हूँ। तो ये कह रही थी कि मुझे छत पे जाना है, तो मैं छत पे लेके जा रही हूँ। को चढ़ना आ गया है। चलो 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 चलो, आराम से आराम से आराम से। हाँ चलो चलो चलो। ये देखो मम्मी ने प्याज उगाए थे, आ गए हैं। हाय करो, राधे राधे करो। नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, गिर जाओगे, उधर खेलो। देखो धूप बहुत तेज है, ठंड भी है और धूप भी है। क्या कर रहे हो, इधर आओ। इसको ना ठंड लग गई थी। यहाँ पे ठंड तो आई गई है बच्चों के लिए। सुबह शाम के तो बहुत ठंड होती है, हमारे तो कंबल भी निकल गए हैं। बच्चों के स्वेटर निकल गए, मेरे भी 2-3 कपड़े ठंड के निकल गए, को के पापा के भी और मम्मी के भी। रही है, क्या कर रहे हो हैं? फेंक दो फेंक दो, हाथ कट जाएगा, फेंक दो। हाँ हवा आ रही है। औ बोलो बोलो, जय बाबा। गीता का है? अच्छा, इसको सब पता है किसके कपड़े हैं, किसका बिस्तर है। नो 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 नो। अपनी गार्डनिंग करने के लिए कुहू के पापा खूब खेल रही। शुरू आपकी गार्डनिंग? हाँ मेरा गार्डनिंग, एक दिन गार्डनिंग बिना मेरा भैया हजम नहीं है, मेरे अच्छा लगता करो, जा रही चाय बनाने इनकी। मैंने कुहू के पापा की चाय नहीं बनाई थी क्योंकि कुहू मुझे सुबह से छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए। तो अब कुहू के पापा देख रहे हैं, तो मैं जा रही अब चाय बनाने। आज मैंने मम्मी का सूट पहना है, बताना मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी के सूट में। मम्मी मैं हम एक दूसरे का सूट पहन लेते हैं, कोई ये नहीं है ये मेरा सूट है या आपका सूट है, नहीं करते। जो मिलता है वो पहन लेते हैं। मम्मी कभी मेरा पहन लेती है, कभी मैं मम्मी का पहन लेती हूँ। मैं एक बात बताना चाहूँगी, मैं बीच में ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे मुझे कि क्या हो गया, ब्लॉग नहीं बना रहे हो आप काफ़ी टाइम से। तो मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि घर में ना किसी कभी मम्मी की तबीयत ख़राब, कभी मेरी, कभी कुहू की हो जाती है। तो जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर मन नहीं लगता किसी चीज़ में। तो फिर मैंने ब्लॉग का थोड़े टाइम के लिए, मतलब 10-15 दिन के लिए रोक दिया था। पर मैं कोशिश करूँगी अब रोज़ मैं व्लॉग बनाऊँ। बहुत कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ। कुहू के पापा उठ गए हैं। आज मम्मी ने नाश्ते में बनाया था सूजी का पोहा। सूजी का पोहा नहीं, सॉरी, उपमा बनाया था। तो कुहू के पापा अभी उठे क्योंकि वो पूरी रात सोए नहीं थे। जब कुहू की तबीयत ख़राब होती है तो वो उन्हें नींद नहीं आती है,
या मेरी भी तबीयत ख़राब होती है ना, वो टेंशन में हो जाते हैं, उन्हें जल्दी नींद नहीं आती है। तो अभी उठे हैं, मैंने उनकी चाय बनाई है, चाय बना रही हूँ, पोहा गरम कर रही हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता है पोहा। कहते हैं मुझे ठंडा पोहा मत दिया करो, टेस्ट नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं वही कर रही हूँ। साथ में मम्मी ने भी नाश्ता नहीं करा। मम्मी को मैं रोज़ बोलती हूँ मम्मी नाश्ता कर लो, बीपी की गोली खा लो, तो खाती नहीं है। अब कर ही रही हूँ तो दोनों का ही कर देती हूँ, मम्मी का भी उनका भी, दोनों एक साथ कर रही है। मैं तो खा ली, मुझे सुबह भूख लगी थी तो मैं खा ली। मम्मी बोली तुम खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, तो मैंने तो खा लिया था। चाय भी बनने वाली है। अब कुहू के पापा देख रहे हैं कुहू को, मैं उतने में उनको नाश्ता गरम करके दे देती हूँ। और खाना तो बन गया है, मैं दोपहर में मैंने नहीं बनाया, मैंने जैसे आपको बताया मेरी देवरानी बनाई है। कुहू आज छोड़ने की तबीयत खराब थी तो उसने दाल चावल बना दिया था, सब्ज़ी बनानी है। तो अगर कुहू सो जाती है तो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो लंच में मोस्टली हम थोड़ा दाल चावल सब्ज़ी खाते हैं। कभी कभी होता है कि उधर सब्ज़ी भी बन जाती है, पर दाल चावल तो मुझे ठंड में सबसे अच्छा लगता है। मुझे दाल चावल और कोई भी सब्ज़ी हो सबसे बेस्ट खाना लगता है और सबसे लाइट खाना लगता है। सबसे अच्छा बोले तो ऑल इंडिया का फेवरेट खाना है दाल चावल और सब्ज़ी, या चोखा या आलू की भुजिया या कुछ भी ले लो उसके साथ, सबसे अच्छा लगता है। बस यही रूटीन चलता है दिन भर। कुहू की दादी घूम रहे हैं। जल्दी आओ। ये हम घर के बैक साइड आए हैं टहलने कुहू को लेके। यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं आती तो इसलिए कुहू चल लेती है। हाय करो कुहू, हाय। चलो 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 चलो। पापा लेंगे बाद में, पापा लेंगे गाड़ी। देखो जाने का नाम नहीं रहे। चलो टोई 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 चलो। हमारे घर बन रहे हैं चिकन मोमोज। ये मैदा हमने गूंथ लिया है, इसमें है इसकी रेसिपी बता देती हूँ मैं आपको। चिकन, थोड़ा गाजर, शिमला मिर्च तो सब घिस के डाल देती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ी अदरक बारीक बारीक, प्याज, जितना चिकन उतना प्याज। चिकन को कीमा करना है। हाँ, सोया सॉस, विनेगर और अजीनामोटो डाला है, फिर इन सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी, आधा ढक्कन विनेगर, आधा ढक्कन सोया सॉस। ज़्यादा सोया सॉस विनेगर डालने से बेकार हो जाएगा। ये लाल चटनी के लिए एक लाल मिर्ची उबलने रखी है। में मम्मी डाल रही है हरी मिर्च बारीक बारीक काट के। चटनी की तैयारी हो रही है। सूखी मिर्ची को हमने पहले भिगो दिया, अब टमाटर इसको थोड़ा सा उबालना है, डालेंगे हम स्वाद अनुसार। फिर सोया सॉस डाले हैं ना थोड़ा, इसलिए नमक बहुत कम डालना है। हम इसको रोटी की तरह पतला, बहुत पतला बेल लेंगे अच्छे से, बड़ा ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, उसको बहुत बड़ी रोटी जैसा बेल लेंगे। थोड़ा सॉफ्ट करना है रिफाइंड तेल से। ये देखो मम्मी ने बेल दिया, अब इसको गिलास से काट लेंगे या कटोरी से छोटा छोटा। देखो एक साथ इतना निकालना। देखो ना ज़्यादा लोई, देखो ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। अरे गोल गोल बना, कोई
ये लो, ये देखो मैं भी भरूं। आज हमारे घर बन रहा है चिकन मोमोज। मैं भेजती हूँ। ये विकास कर रहा है फीलिंग। ये बन रहे मोमो, देखो बिल्कुल प्रोफेशनल बना रहा है। ये बावर्ची था ना पहले, पूरा प्रोफेशनल बना रहा है। ये मम्मी भी आ गई है, अब बनाएगी मोमो। ये है मैदा का रोटी, ठीक है। ये नहीं अभी गोल में गोल दूर से दिखाता हूँ, देखो आज हमारे घर में मोमो पार्टी हो रही है। आज हमारे यहाँ पे डिनर नहीं बनेगा, आज मोमो ही डिनर है। ये मोमो बना रहा है, मोमो, ठीक है। हमारे घर के 2 मोमो हैं, एक मम्मी और एक विकास। 2 मोमो बना रहे हैं, दोनों देख रहे हैं मोमो है। तीसरी मोमो आटा बेल रही है। तीनों देख रहे हैं मोमो है। ये बन गए, चलो आपको बनने के बाद दिखाएंगे। हमारी म्यूनिस मोमोज की चटनी, मोमोज रेडी है। कू की मूछ से उठा के केला खाया को उसको। मम्मी देख लो, मम्मी देखो ना कू को। ये देखो सब काम कर रहे हैं अपना अपना। गिनना कितना हुआ? देखो गाइस, मैंने आपको बताया था ना एक शॉपिंग रह गई है, वो सबसे बड़ी शॉपिंग है कि मैं आपको दिखाऊंगी। देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी शॉपिंग मैंने करी है, मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो आ चुका है, ये लेने के लिए खड़े हैं। देखो हमारे घर में लड़ी लग गई, अच्छी लग रही है ना। ये जा रहे हैं लेने। ये गैस करो क्या होगा इसमें। ये देखो को पापा कह रही है। पापा है क्या ले रहे पापा? उला 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 क्या ले रहे पापा? पेमेंट कर रहे हैं। मज़ा आएगा देखना, बहुत अच्छी शॉपिंग करी है मैंने, बताना। नो नो ये जल्दी आ लेके, आराम से। ये गैस करो गाइस क्या आया है, आराम से। उस पे कह रहे खोलो। अब कू के पापा ओपन करेंगे, खोलेंगे। क्या है इसमें? क्या है बेटा, क्या है? कुहू के लिए गिफ्ट आया है, कुहू की शॉपिंग हुई है। एयर फ्रायर, ये देखो एयर फ्रायर आया है। पहले हमने मंगाया था, मम्मी पकड़ना। वो ना बहुत छोटा आ गया था, तो इस बार मैंने रिटर्न करवा के मैंने बड़ा एयर फ्रायर मंगवाया है। ये बहुत भारी है। बॉक्स पकड़ो, बॉक्स। अरे हाथ पकड़ो, तुम बस ऊपर से। मैं कराऊं हेल्प? पकड़ो, उल्टा कर डबल। हाँ कुहू को देखो, आराम से आराम से। टन-टड़ा! तो ये है मेरी दिवाली की सबसे बड़ी शॉपिंग। और कुहू इतनी एक्साइटेड है देखने के लिए। क्या आया है? बेटा ये बहुत काम की चीज है। हाँ कुहू सब कर लेगी, अब सब पढ़ लेगी। ये क्या है? इसकी एक्सेसरीज है।
एक्सरसाइज है कूक। टेबल पे रखना आराम से। पहले से बड़ा है ना ये? बहुत बड़ा है वो तो ये छोटा देखो। वो था 4 लीटर का, ये 12 लीटर। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला कि वो बहुत छोटा था। ये कितने का है ये 3 वाला? वही देखो उसको अंदर से दिखाती हूँ। पहले जो मंगाया था हमने, ये 2 जन के हिसाब से का था। इसमें 5-6 लोगों का भी बन सकता है। कल मैं आपको डिश बना के दिखाऊंगी इसमें। वैसे मुझे यूज़ तो करना नहीं आता, मेरे हस्बैंड को आता है करना, तो वो मुझे सिखा देंगे। हमने नई टेक्नोलॉजी का एयर फ्रायर लिया है। हमारे पास अवन भी रखा हुआ है, पर ये ज़्यादा अच्छा है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना बहुत सारा मुझे प्यार देना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।